हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मेरा नाम रोशनी है। आज हम देखने वाले हैं 9 करोड़ भूखे नंगे हैं पर इन्हें चाहिए कश्मीर। चलो देखते हैं। पाकिस्तान को भी अपने कंट्री के अंदर ईज लानी चाहिए कि ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इन्फ्लेशन कम हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। सर कैसे होगा, आपके यहाँ की सरकार वीट चोर निकलती है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक और वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी। ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और इसका टाइटल है 9 करोड़ पाकिस्तानी हैवंट फूड बट दे वांट कश्मीर। 9 करोड़ पाकिस्तानियों के पास खाना नहीं है। चलिए देखते हैं भाई इस पर क्या पाकिस्तान की जनता कहती है। रिएक्शन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो यूथ है इनके अंदर बढ़ती हुई नाउमीदी, मायूसी और इसके साथ साथ मुल्क को छोड़ने का जो जज्बा है हमारे यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। 9 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। क्या ये जुल्म नहीं है? एक आज़ाद रियासत जो खुद को इस्लामी और जमहूरिया दोनों ही कहती है, जिसके अंदर 9 करोड़ जो आबादी है वो खाने से महरूम है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। कोई भी मिनिस्टर आ जाए, कोई भी वजीर आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे भी ईरान का आया, हमने कश्मीर को डिस्कस किया। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपनी मुल्क की इकॉनमी के लिए हम क्यों काम नहीं करते? और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हर फोरम पे ना इंडिया को लेट डाउन करें किसी ना किसी तरीके से। और जब दुनिया हमारा साथ नहीं देती तो हमें इस पे भी गुस्सा आता है कि दुनिया क्यों खामोश है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। तो फिर आज का टॉपिक तो बड़े ज़बरदस्त शख्स के पास आया, क्या कहेंगे बताएं। पाकिस्तान को ना अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे इतना अभी स्टांस नहीं लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है और अभी जो इन्फ्लेशन है वो 17% पे आई, लेकिन पिछले साल ये 40% तक पहुंच गई थी। लेकिन जो इन्फ्लेशन अभी 17% पे है इसका हमें मार्केट में असर नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो फोकस नहीं कर रही है। इन्हें फोकस करना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो अभी 17% पे है तो वो मार्केट में भी 17% तक आनी चाहिए। और आप क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो 9 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है जो ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क के बशिंदे, लेकिन उनके पास खाने को सर रोटी तक नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? कब इन लोगों को हम रोज़गार देंगे? कब इनको जीने की उम्मीद देंगे? हमें तो हर जगह सिर्फ कश्मीर ही नज़र आता है। अभी अगर हमारे पास अपने खाने का नहीं होगा तो आवाम को तो कोई कंसर्न नहीं है रह गया कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ। तो आवाम जिस बंदे के घर की रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्यों इन टॉपिक पे इंटरेस्ट लेगा या गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए जो पब्लिक की जो आवाज़ है ना वो है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले, उन्हें रोज़गार मिले, इन्फ्लेशन कम हो। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम हो। हमारे जो गवर्नमेंट का फोकस है इंटरनेशनल इश्यूज़ में ज़्यादा है। ठीक है, उनका जो झुकाव है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है। हमें ना अपने रीजन पे फोकस करना चाहिए। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया में उनकी ग्रोथ कैसी, उनकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे। पाकिस्तान को भी अपनी कंट्री के अंदर ईज़ लानी चाहिए कि ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इन्फ्लेशन कम हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। सर कैसे होगा, यही तो चक्कर है सारा। आपके यहां की सरकार वीट चोर निकलती है, पता है कि नहीं आपको? आपके यहां की सरकार ने अभी पिछले बार वीट स्कैंडल, जाकर पढ़िए पाकिस्तानियों, कुछ शर्म करिए और पढ़िए कि आपको आटे की लाइनों में लगा दिया गया और आपके जो फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अनवारुल हक काकड़, जो 300 जंगों की बात करते थे भारत के साथ, उन्होंने तो आपका वीट चुरा लिया। सर देखो टिक टाक पर जो वो मरियम और अफजेब है ना, बड़ी मिलती, और वो एक और है उस्मा बुखारी, ये उस्मा जे देख, उस्मा बुखारी साहबा ये आप देखें, वो वे रोडे मिट्टी और वो मरियम ये जुल्म, और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जो है ना, बड़े साथी वाले वो भी ये देख रहे हैं, इस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल। शर्म होती है यार, मार दे उसको। यार हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन
लेकिन ये हमारा सेंटर जलाल और भटिया यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान के लोगों कब जागोगे? अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट्स पे छाप देती हैं खबरें और मीडिया समझती है कि अपना काम हो गया, बाकी लोग चाहे भाड़ में, समझे चाहे ना समझे। 90% जनता पाकिस्तान की अंग्रेजी नहीं समझती। जाकर पढ़िए, गेहूं चुराते हैं यार आपके फॉर्मर पीएम, और बड़ा स्कैम किया उन लोगों ने। इसके अलावा आपकी फौज तेल चोर फौज है। बेचारे गरीब बलोचों को जबरन वो डरा धमका कर तेल का स्मगलिंग कराती है ईरान से। उसमें बलोच को के बच्चे हैं, बलोच बड़े हैं बेचारे, क्या करे वो, फौज से डरते हैं। और बिलियन ऑफ डॉलर्स का चूना लगाती है फौज आपकी तेल की स्मगलिंग करके ईरान से। रिपोर्ट्स पढ़ते हैं आप लोग, पूछो ना अपनी फौज से क्या है। और मैं इसका सबूत दे रहा हूं, बलूचिस्तान का एमपीए वो कह रहा है ऑन कैमरा कि देखो ये क्या हो रहा है, देखिए। का जो फ्यूल है ये तमाम गरीब मजदूरों से या के बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। खुद मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। और आप चलते हैं बराबरी करने भारत के साथ। अरे भारत में भी करप्शन है, दिक्कतें हैं भारत में, लेकिन कम से कम इस तरह तो हम नहीं करते कि आटा चुरा लें, लोगों के मुंह से निवाला छीन लें। हमारे यहां तो 5 किलो पर पर्सन राशन फ्री में दिया जा रहा है सर, और आप बराबरी करने की बात करते हैं। अगर इंडिया किसी फॉरेन फॉर्म पे जाता है और वो बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है और मानती है। सर, उनकी पावर या उनकी क़यादत में इतना दम कैसे है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी उन्हें नहीं रोक पाती? हमें तो वो कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क से कारोबार ना करो, फ़लाँ के साथ ना करो। जैसे ईरान की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इंडिया तो ईरान आपस में ट्रेड करते हैं। अमेरिका के रूल्स इंडिया के लिए कुछ और पाकिस्तान के लिए कुछ और क्यों हो जाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो इंडिया पे वो सेंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर की है। तो इंडिया हमारे ना इस रीजन का एक उभरता हुआ सुपर पावर है, और रीजन में उसके बहुत इन्फ्लुएंस है। और इंडिया ने हमेशा फोकस अपने रीजन पे किया है, वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। आपने कहा बड़ी मार्केट है, 1.4 बिलियन की आबादी है। कि बोलने से पहले आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, आपको यह भी तो पता है ना कि आप भी 5वें या 6ठे नंबर पर आबादी के हिसाब से आते हो, तो आप भी हमारी इकोनॉमी के 5वें या 6ठे के बराबर तो होना चाहिए ना आपको। आप ही बताओ ना। आप एक तरफ तो ये कह देते हो कि बड़ी आबादी है, बड़ी मार्केट है, तो बड़ी मार्केट तो आप भी हो। दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी मार्केट आप हो आबादी के लिहाज से। तो फिर आपकी जीडीपी भी ऐसी हो जानी चाहिए, हमारे बराबर ना हो, लेकिन हमारे हिसाब से आप 5वें 6ठे नंबर पे तो रहना चाहिए ना आपको भी, क्योंकि 5वीं 6ठी सबसे बड़ी आबादी हो आप। उस प्रोपोर्शन में तो होना चाहिए। उसने ना कभी वेस्ट की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा इतना नहीं रहा। उसने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, उसने मिडल ईस्ट के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो मतलब इंडिया का झुकाव किसी तरफ नहीं रहा। उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। तो सर, अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? 2024 है, पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है, और मेरे ख्याल से उनको 8 फरवरी के बाद से अगर देखा जाए तो काफ़ी मंथ भी हो गए, 3 महीने तो पूरे हो चुके हैं। इंडिया में नई गवर्नमेंट बन रही है। दोनों हुकूमतों का कहाँ पर आपको लगता है कि ये पोजीशन जो है बेहतर है, या उस साइड की या इस साइड की?
देखिए पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन तो बिल्कुल कहीं किसी हिसाब पे नहीं बनता। उनकी इकॉनमी का बल्क बहुत बड़ा है, हमारी इकॉनमी छोटी है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इकॉनमी पे फोकस करे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए। ठीक है, हमें जिस तरह भी हम डिपेंडेंट रह गए IMF के, हमें बार बार पैकेजेस लेने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। जो अब नई गवर्नमेंट आई है, हमें इससे उम्मीद है कि अब आ गई है ये गवर्नमेंट, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेगी कि ये अपनी रेपुटेशन भी बराबर कर सके और आवाम के दरमियान अपना नाम दोबारा से पैदा कर सके। कश्मीर भी तो एक मसला है ना। कश्मीर हम कहीं महंगाई के फोरम पे चले जाते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लीडर महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे लोग ऐसे से प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करें जिससे दुनिया में जो है बेहतरी आए, लेकिन हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर को ही डिस्कस करते हैं। मैंने अपना बचपन और अब तक की उम्र में यही देखा है कि हमारा यूनाइटेड नेशन में कोई हो जाए या कहीं पे भी हो जाए, सर ये जो एक हमने नारा रट लिया है कि हमें कश्मीर चाहिए, हर सूरत पे चाहिए, और दुनिया क्यों नहीं बोल रही? दुनिया भी हमारा साथ है। इस्लामिक वर्ल्ड को हम लताड़ते रहते हैं कि भाई ये क्यों खामोश है? देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस इनके पास। ये एक दूसरे का कश्मीर नहीं ले सकते हैं, ये भी एक हकीकत है। ना इंडिया इस तरफ का कश्मीर ले सकता है, ना पाकिस्तान उस तरफ का। लेकिन इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर की तरफ, इंडिया ने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू की है, ठीक है। वहाँ का जो कश्मीर है वहाँ पे काफ़ी तरक्की हो रही है, वहाँ रेलवे भी पहुँचाई है उन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो कश्मीर का रीजन है इस पे मतलब हमें डिफेंस को छोड़ के वहाँ की जो आवाम है उनको तरक्की देनी चाहिए। वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो वो हमारी तरफ ही रहेंगे। मतलब कि कश्मीर को हम डिवाइड ही समझ सकते हैं कि अभी ना वो पाकिस्तान का है ना इंडिया का है। तो बेसिक तो ये होना चाहिए कि जो डिसीजन लेना है वो कश्मीरी अवाम ने लेना है, इधर की हो या उधर की हो। कि पाकिस्तान तो फिर भाई साहब, फिर बलूचिस्तान की भी बात करो ना। बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है। बलूचिस्तान पर तो पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, अटैक करके बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। बलूचिस्तान शुरू से ही आज़ादी की जंग लड़ रहा है। वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पाकिस्तानी फौज से लड़ रहे हैं। तो आप उनकी भी तो आवाज़ सुनो, क्योंकि जैसे आप कहते हो कश्मीर कश्मीरियों का है, तो बलूच जो है वो बलोचों का है ना, बलूचिस्तान बलोचों का है। तो अगर आप चाहते हो कि इधर के लोगों की आवाज़ सुनी जाए, तो भाई बलूच के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। आप बताइए ना, क्यों नहीं सुनी जाएगी? अभी वहां पर बाढ़ लगाने का काम चल रहा है। जब से चाइनीजों पर अटैक्स बढ़े हैं ना, वहां पे ग्वादर के आसपास पूरा बाढ़ लगाने का काम चल रहा है। और वो एक तरह से जो वहां के बलोच हैं, मूल निवासी हैं, उनको एक तरह से भगाया जा रहा है, एंट्री बैन की जा रही है। अब वो भी कंपेयर करने लगे हैं कि आप कश्मीर कश्मीर कहते हो, पहले बलूचिस्तान तो देख लो। सुनिए। ग्वादर की हालत राज को आप देख सकते हो। यहाँ ग्वादर के लोगों को बाढ़ किया जा रहा है। फिर हम हैरान हैं कि ये बाढ़ किस वजह और किसके लिए यहाँ लगाई जा रही है। दुनिया देख ले कि बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है और बलूचिस्तान पे जो ये कब्जा जारीहियत है, इसी तरफ की जारीहियत के वहाँ इंडिया के बॉर्डर में वो जो कश्मीर के मकबूजागी का जो पाकिस्तान हर वक्त दावा करती है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं तरफ भी इसी तरफ की कोई रवैया, इसी तरफ का साम्राज्य रवैया वहां पे नहीं है। तो गुरु, जब भी आप कश्मीर की बात करेंगे तो हम बलूचिस्तान की बात करेंगे, और बलूचिस्तान वाले भी कश्मीर की भी बात करेंगे और बलूचिस्तान की भी बात करेंगे। उधर भी लफड़े बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में और बढ़ने वाले हैं। तो जितना आप कश्मीर कश्मीर करोगे उतना बलूचिस्तान भी किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा ना। मामला बराबर है। जैसे आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि हम कश्मीर को मोरली और ये और वो सपोर्ट जारी रखेंगे, तो भैया हम भारत के लोग भी बलूचिस्तान को ऐसे ही मोरली और बाकी सपोर्ट जारी रखेंगे। टिट फॉर टैट है। आप उधर छोड़िए तो इधर हम भी छोड़ देंगे कहना। आप नहीं छोड़ेंगे तो हम भी करते रहेंगे, कहते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप उंगल करते रहेंगे और हम छोड़ देंगे आपको। कोई बात नहीं। पाकिस्तान का जो नौजवान है निहायत अफसुर्दा, टूटा हुआ दिल और हाईली डिसअपॉइंटेड क्यों है? हमारे हुक्मरानों की वजह से। हमारे किस्मत में सारे छोर लिखे हुए हैं। फिर वो अगर आप किसी की भी बात कर ले, इमरान खान की बात कर ले, ये बाकी नून लीग वालों की बात कर ले, पीपल्स वालों की बात कर ले, एक भी हमारी किस्मत पे ऐसा नहीं लिखा हो कि बंदे को उसको देख कर के बंदे को अच्छा फील हो कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। अब इमरान खान की बात आई है तो बड़ी अच्छी खबर आई है भाई इमरान खान के लिए।
बेचारे इमरान खान जो हैं अडियाला जेल में जो हैं वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उधर जो उनकी बीवी हैं बेगम साहिबा, तीसरी या चौथी जो भी हैं, बुशरा बेगम बीवी जो भी हैं, वो बनीगाला में अकेलापन महसूस कर रही थी। बड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इमरान से दूर रह रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने, और इमरान ने बीच बीच में खबरें भी डाली कि भाई उनको जहर दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, मतलब वही बंडलबाजी। तो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म किया जाए और मैडम को भी अडियाला जेल में भेज दिया जाए इमरान खान के पास। तो अच्छी खबर है कि नहीं? बेचारा इमरान खान थोड़ी तन्हाई में है ना, तो अब दोनों मियाँ भी साथ रहेंगे, तन्हाई थोड़ी दूर रहेगी। इमरान खान कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं है जिसको फील बंदे ने किया हो कि यार ये अच्छा है। नहीं यार, अभी तक आया भी नहीं है, ना आएगा। अगर मैं आया खुद, अगर मुझे कुछ कोई अच्छी वो मिले, मैं खुद भी चोरी करूंगा। मुझे खुद भी मालूम है कि ये मुल्क वाले सुधरने वाले तो वैसे है नहीं, आप भी चोरी करने लगे। मैं खुद भी लग जाऊंगा, मैं खुद भी आप में और उनमें क्या फर्क रहा? जो पहले वालों ने किया बाद वाले भी वही कर रहे हैं। बस आजकल ना वो कहते हैं मनी वॉक मनी टॉक, पैसा सब कुछ है। तो ना ये चीज़ बिल्कुल अपने जहन से निकाल दे, वो चोर है तो हम भी चोर है। पैसा सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री के लिए मुहावरा है, पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। बाहर ममालिक में ये डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ आपको अमीर होना। बाहर ममालिक वाले सिर्फ ये चाहते हैं वो खुश रहे, फिर वो गरीब हो अमीर हो ये लाजमी नहीं है, मस्त नहीं है कि आपको लाजमी आप अमीर हो फिर आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे मरहम नवाज लोग हैं, और ये वो बुड्ढा क्या बोलते हैं, शहबाज शरीफ है, वो दूसरा जो वो है ड्रामे में कवा है। हाँ ये बहुत ये पीछे से उसको पश्तो में बोल रहा है, इनको नहीं पता कि मैं भी बाय स्पीकिंग पश्तो। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अब मेरा इंटरव्यू लोगे कि मैं आपका? नहीं, आप बता दे, अपना इंट्रोड्यूस करो। मैं आपको बताऊंगी लेकिन ऑफ कैमरा बताऊंगी। चलो मुझे ये बताओ कि 9 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त तो क्या 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और हमारे जितने भी सियासतदान हैं जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं इन्हें कश्मीर और भारत ही याद आता है। इस बारे में ना मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ बता दूँ, लेकिन मैं कुछ कहूँगा फिर ना रात को अल्लाह ना करे कोई हमारे हॉस्टल घुस जाए और हमें उठा ना ले। वैसे भी हम इस मुल्क से खुश है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और वो जो ऊपर वाले उनसे नाखुश है, काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। उन्होंने हमारे लिए हमारे खुले रास्ते काफ़ी तंग किए हुए हैं। हम ये पाकिस्तान का एक पश्तून बोल रहा है और इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इसके दिल की बात समझ रहे हो? मजबूर है बेचारा वो अपने ही मुल्क में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, ऐसा उसका कहना है। और पश्तूनों पर क्या जुल्म हो रहा है ये हम सब जानते हैं। मंजूर पश्तीन के साथ क्या किया गया है ये हम सब जानते हैं। पश्तूनों को, पठानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है ये हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान से और केपीके से जो भी पठान मुझे देख रहा है, जो भी पश्तून मुझे देख रहा है, आप मुझसे अग्री करोगे कि आप लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताए अपने बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंडिविजुअली, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, जिसमें कहते हैं बेचारे हमारे पश्तून भाई और पठान भाई कि हमारे साथ पाकिस्तान कितना जुल्म कर रहा है, हमारे साथ हमारे हक नहीं देता। हमें हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे। और भी हमारे बलूचिस्तान स्पेशली आप पंजाब वाले तो काफ़ी खुशकिस्मत है, आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे यहाँ आप लोगों का वो फुल ख़त्म कॉलेज, हमारे यहाँ वो टॉप कॉलेज के बराबर भी नहीं है जो हमारे टॉप है। हमारा BMC ये भाई जो बोलान मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। तो क्या वजह है कि बलूचिस्तान में एजुकेशन को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? वहाँ पे भी असम्बली बैठती है, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, फिर तो ना एक तो पूरा वाले यहाँ पे बैठे हैं ना। आपने ये जो बयान आप समझ रहे हैं? उस बंदे के दिल में, जहन में दर्द देखिए कि लाहौर का सरकारी स्कूल भी वहां के मेडिकल कॉलेज से बेटर है। आप समझ रहे हैं कि वहां का मेडिकल कॉलेज क्या है? सिर्फ नाम का होगा फिर मेडिकल कॉलेज। और वहीं का बंदा बोल रहा है भैया मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला। आपने सुना, वो बलूचिस्तान का बंदा है, पश्तून बंदा है, उसने बोला। तो आप बताओ कि बलोच और पश्तून ये दोनों आपके खिलाफ क्यों ना जाए? उसने बोला ना कि आप तो बड़ा खुशकिस्मत हैं कि आप पंजाब में हैं, लाहौर में। सोचिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है।
बयान किया है इस वक्त के नौजवानों को जो दरपेश गुर्बत का मसला है, ये मसले की जड़ बुनियादी तौर पे इस मुल्क का जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम है। असल में किसी फ़र्द को, किसी इंडिविजुअल को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय असल में पाकिस्तान का, इस अवाम का, इस मुल्क का दुश्मन ये निज़ाम है। इस निज़ाम में तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। ये निज़ाम अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है और ये एक ऐसी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह आया है। यानी इस निज़ाम में आप जिसको वोट दें उसको वोट नहीं पड़ता। इस निज़ाम में आप चंद 100 ख़ानदान हैं, बेसिकली वो 100-200 ख़ानदान हैं, वो घूम फिर के उस जमात से इलेक्शन लड़ के आ जाते हैं, ए से लड़ते हैं, फिर वही चंद ख़ानदान कुछ अरसे के बाद बी जमात में चले जाते हैं, उस पार्टी से इलेक्शन लड़ जाते हैं। तो घूम फिर के वही 100-200 ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब से मुल्क बना है सर में सफ़ेद बाल भी लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो जो हुक्मरान हैं वो बेसिकली जब से ये मुल्क बना है वो ये मुल्क उन्हीं के कब्ज़े में है और जब तक इस निज़ाम की तब्दील नहीं कर पाएंगे, और निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन है, इस जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत, ये इस जमहूरियत का हकीकी जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की आवाम जिम्मेदार है। अगर वहां पर जमहूरियत नहीं है तो क्या पाकिस्तान की आवाम प्रोटेस्ट करने उतरी? और कब्जे में तो पता है किसके है, वो 100 परिवारों का नहीं है, वो फौजी बूटों के कब्जे में है आपका पाकिस्तान। और वो 100 जो पॉलिटिकल परिवार हैं वो भी उन्हीं फौजी बूटों के नीचे आते हैं। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, 76 साल हो गए सर, आप लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए तो आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है, आपका खून खौलता नहीं है, आप बेईमान लोग हैं, इसलिए आप लोग उठते नहीं हैं। क्योंकि जो सच और हक वाला होगा वो फौरन उठ खड़ा होकर सवाल उठाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। आपकी पूरी कौम ही ऐसी है और इसलिए 76 साल से कभी मार्शल लॉ लगता है, कभी जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है, कभी डेमोक्रेसी के नाम पर ढोल बजाए जाते हैं और बूट तले रौदे जाते हैं। और यही हुआ, देखिए इमरान खान के साथ क्या हुआ। ज्यादा हीरो बन रहे थे, बूट ने यूं कुचल दिया एकदम, बूट ने लो वेट भी किया। तो इसलिए अगर आप वही ट्रेड को खोल देते तो आप करोड़ों रुपया टैक्स तो कम से कम कौमी खजाने में आता। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है वहाँ पर मोदी सरकार है इसलिए हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। कांग्रेस बैठी होती तो कब के वीजे भी खुल जाते और ताल्लुकात भी अच्छे होते। इस बात में कितना वजन है जो हम ये करते हैं यहाँ? नहीं, मोदी सरकार भी देखें, हमारे पास इस वक्त जो हुक्मरान है हुकूमत, उनकी तो ज़ाती दोस्तियाँ हैं मोदी के साथ। जब नवाज शरीफ के बेटे की शादी हुई थी तो मोदी जो हैं दोनों मुल्कों की फौजें सरहदों के ऊपर थी, लेकिन आपस में उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत थी कि वो उनके बेटे के शादी, नवाज की डॉटर की शादी पे 2014 में आए थे। तो बस फिर तो ये फिर कौम को बताया जाता है ना कि हमारे ये दुश्मन है। इसका मतलब है आपस में तो दोस्तियां हैं। मुल्क को बताया जा रहा है कि मोदी कौम का दुश्मन है, आपस में दोस्तियां। तो ये सिर्फ एक नरेटिव है, इंसान लोगों को जो है वो एक बेवकूफ़ी में, एक अलूजन में रखा हुआ है। वरना मोदी हो या कांग्रेस हो, वो तो आपने अपने मुल्क के मफाद देखने हैं ना। मोदी भी तो अपने मुल्क के मफाद को पहले रखता है। हमारे बारे में उनको पता भी नहीं है कि आज ऐसे लोग हैं जो लाहौर जैसे शहर में, पंजाब में रहे, बलूचिस्तान को तो उनको पता भी नहीं क्या हर रोज़ भूख से, प्यास से और ऐसे काफ़ी चीज़ों से लोग मरे भी हैं, अब भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे। तो पंजाब अब भी सही है यहाँ के लोग, हालांकि यहाँ भी लोग मर रहे हैं। मुझे पता है यहाँ भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बेरोज़गारी की वजह से चोरी के पे मजबूर है। आज भी हमने उधर माल के सामने एक चोर को देखा था जिसने फ़ोन, फिर मैंने उससे खुद पूछा कि क्यों, ऐसी कौन सी वजह आई थी। उसने कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मेरा अपनी बीवी बीमार है, मैं इस चीज़ पे मजबूर हुआ हूँ, हालांकि मैं एक अच्छी फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ना ये हमारे सारे पेट रोटी मांगती है और कोई भी जो जुर्म है वो खुशी से नहीं करता। आपसे बात करेंगे क्या वजूहात है। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है और आज चाइना सुपर पावर है। 1947 में तकसीम हिंद होती है, पाकिस्तान बनता है, चाइना के बाद बड़ा नाम आता है जो हिंदुस्तान है जी। अब ये आगे बढ़ेगा, हमारा नंबर कब आएगा? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे। हाँ, वो तो इस तरह है कि मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में अभी देखो पूरे बलूचिस्तान का अभी हमारे एजुकेशन का हम बात करते हैं कि एजुकेशन का अभी 45 अरब सालाना मतलब बजट दिया है ना उन लोगों ने।
अभी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सालाना 450 अरब रुपए मतलब वो लोग बजट देते हैं ना। अब यहाँ पर एजुकेशन की बजाय यहाँ पे तो सारा खर्चा बस बॉर्डरों पे होता है। ये कश्मीर के नाम, कश्मीर वाले बहुत खुश है। किसने कहा कि कश्मीर वाले खुश नहीं? वो बहुत खुश है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर वाले चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले, दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश है। बस उसी के नाम पे इंडिया वाले भी मतलब उसी के नाम पे बस वैसे ले रहे, मतलब ये 80-85% मतलब ले रहे ना, बस बाउंड्री वॉल को मतलब संभालने के लिए। फिर यहाँ पे अभी तो आजकल हम देखते हैं यार, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, रेलवे में, जहाँ पर भी जाओ मतलब आपको वही आर्मी वाले दिखेंगे ना हर जगह पर। मतलब कश्मीर वालों से आप खुद पूछ ले, वो खुश है, चाहे आज़ाद हो चाहे जम्मू, मतलब दोनों ही खुश है, बस उसी के नाम पे पैसे लेते हैं। मतलब देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कुछ गए थे आपके सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने तो वहाँ पे बता दिया कि भैया हम बिल्कुल खुश नहीं, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर से आए अलग अलग व्लॉगर्स, अलग अलग वीडियो बनाने वाले, ट्रैवल करने वाले, फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं, और वो सब वीडियो बना रहे हैं, मस्त हैं सब। कश्मीरी हमारे यहाँ सब एकदम मस्त चल रहा है भाई। उनको सस्ती बिजली मिल रही है 24 घंटे, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको बिजनेस मिल रहा है, उनको अच्छी सड़क मिल रही है, गैस मिल रही है, पानी मिल रहा है, सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो खुश रहेंगे? सोचिए, तो बिल्कुल खुश है। रही बात भारत की और इसकी, तो देखिए भारत काम कर रहा है, उसने पॉवर्टी पे काम किया है, लोगों पर काम किया है, टेक्निक पे काम किया है, बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैं शायद, वो बता रहे हैं कि 40% प्लस जनता आपकी गरीब हो चुकी है। सर सुनिए, ज्यादा से ज्यादा लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और इनफैक्ट अगले साल एक तखमीना है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मजीद खतरे गुर्बत के नीचे जाएगा। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो एक संजीदा मसला है। आप समझ रहे हैं कि गरीबी किस कदर बढ़ रही है, और ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे अभी और आपके साथ होने वाला है जो, उसमें गरीबों की संख्या और बढ़ेगी, उसमें गरीब और बढ़ेंगे, उसमें गरीब मरेंगे। आपके यहाँ के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जिनके पास पैसा है भाग रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। और जिनके पास, जिन बेचारों के पास पैसे भी नहीं है, वो मर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ खत्म हो जा रहे हैं, खुद को खत्म कर दे रहे हैं। आटा नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, और मैं यकीन दिला रहा हूं ये महंगाई अभी कुछ नहीं है, महंगाई अभी आने वाले टाइम पे देखिए क्या होती है। और आप कहते हैं कि भारत में गुर्बत ज्यादा है। अजी हमने तो गुर्बत से निकालने का काम किया है, हमने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाल लिया है। और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है, और भी रिपोर्ट्स कहती हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने खत्म कर दी, जड़ से मिटा दिया एक्सट्रीम पॉवर्टी को। और वो भी तब जब इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ लोगों का देश है, उसके बाद भी हमने ऐसा किया। और आप तो 25 करोड़ के हो, तब आपसे नहीं संभल रहा, और आप कहते हो कि जी जम्मू कश्मीर को आजाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। 76 ईयर्स हो गए आपको अलग हुए, आप तो अभी अपने पांव पे खड़े भी तक नहीं हो पाए, और बात करते हो आप दूसरों के लिए। जागो पाकिस्तानियों, जागो। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।